फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है, फिफ्थ एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये आपको सिर्फ अतुल के कैपिटल पे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस हैव टू कैलकुलेट ओनली ऑन अतुल्स कैपिटल। तो वर्किंग नोट जो है इंटरेस्ट ऑन अतुल्स कैपिटल। एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ये जो 10% है ये 10% आपको बैलेंस शीट में जो अतुल का कैपिटल है 22,000 इस पे कैलकुलेट करना है। तो 10% ऑन बैलेंस शीट में अतुल का कैपिटल है 22,000, तो 10% ऑन 22,000, तो 22,000 into 10 upon 100, तो 2200 this is interest for 12 months। 2200 इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। इसके मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। बैलेंस शीट का जो डेट है, बैलेंस शीट का डेट था 31 दिसंबर 2008। तो 31 दिसंबर 2 अतुल जो पार्टनर है, अतुल ये पार्टनर एक्सपायर हुआ है 30 सितंबर 2009। बैलेंस शीट का जो डेट है, बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर, अतुल एक्सपायर ऑन 30 सितंबर, तो इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 9 मंथ्स। 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 2200, इसको 9 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 12 मंथ्स का 2200, तो 9 मंथ्स इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2200 into 9 upon 12, 2200 into 9 divided by 12, तो 3 से डिवीजन देना है, तो 3 3 is 9, 3 4 is 12, 2200 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 5 is 20, again 4 5 is 20, तो 550 into 3, 550 into 3, तो अतुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आपका 1650। एडजस्टमेंट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, तो 10% जो है 10% है बैलेंस शीट में जो अतुल का कैपिटल है उस पे कैलकुलेट किया है, तो 22,000 का 10% या गया 2200 रुपीस फॉर 12 मंथ्स। बैलेंस शीट का डेट था 31 दिसंबर, अतुल एक्सपायर ऑन 30 सितंबर, तो 31 दिसंबर टू 30 सितंबर, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 9 मंथ्स। 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 2200 9 मंथ्स में कन्वर्ट किया है, 2200 को 9 से मल्टीप्लाई किया है, 12 से डिवाइड किया है, तो अतुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1650। फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अतुल के कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है 1650। फिफ्थ एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये ड्राइंग्स के अमाउंट में कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6% पर एनम, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये आपको ड्राइंग्स के अमाउंट में कैलकुलेट करना है। तो इसका नेक्स्ट वर्किंग नोट जो है
इंटरेस्ट ऑन अतुल्स ड्राइंग्स। वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन अतुल्स ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज है 6% एंड ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, ड्राइंग्स का अमाउंट है 9000। तो ये जो 6% है, तो 6% ऑन 9000, 9000 रुपीज ये क्या है, 9000 रुपीज ये ड्राइंग्स का फिगर है। तो 9000 रुपीज पे 6%, तो 9000 इंटू 6/100 ये आ गया 540 इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। अतुल जो पार्टनर है, अतुल ये पार्टनर का ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, ड्राइंग्स का अमाउंट है 9000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 9000 पे 6%, 540 रुपीज इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। मंथ्स कैलकुलेट करना है, 31 दिसंबर 2008 टू 30 सितंबर 2009। 31 दिसंबर ये आपका बैलेंस शीट का डेट है, 30 सितंबर दिस इज द डेट ऑफ अतुल्स डेट ऑफ डेथ, तो इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 9 मंथ्स। 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है 540, 9 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 12 मंथ्स का 540 into 9 upon 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 से 9, 3 4 से 12, 4 से 540 को 4 से डिवाइड करना, 4 1 से 4, 14 आ गया, तो 4 3 से 12 and 4 5 से 20, तो 540 को 4 से डिवाइड किया, ये आ गया 135, 135 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 135 into 3, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आएगा आपका 405। एडजस्टमेंट जो था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम, ये 6% किस पे कैलकुलेट किया है, ये 6% अतुल के ड्राइंग्स पे कैलकुलेट किया है। अतुल का ड्राइंग्स का अमाउंट है 9000, तो 6% ऑफ 9000, 540 फॉर 12 मंथ्स, 540 फॉर 12 मंथ्स। बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर, अतुल का डेट ऑफ डेथ है 30 सितंबर, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। 12 मंथ्स का 540, 9 मंथ्स में कन्वर्ट किया है, 540 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया, तो ये आ गया आपका 405। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स आपने अतुल के कैपिटल के डेबिट साइड पे लिखा है, ड्राइंग्स जो है ये अतुल के कैपिटल पे डेबिट साइड पे है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी आपको अतुल के कैपिटल के डेबिट साइड पे लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट है 405। Sixth adjustment, his share of goodwill be calculated at 3 years purchase of last 4 years average profit. His share of goodwill be calculated at 3 years purchase,
3 years purchase मतलब 3 times of the last 4 years average profit। तो इसका नेक्स्ट वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट का टाइटल है अतुल्स शेयर ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट है, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड 3 years purchase of last 4 years average profit। प्रॉफिट्स वेयर लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट्स है, इसका पहले टोटल करना है। तो टोटल प्रॉफिट 80,000, 60,000, 40,000, 20,000। These are the profits of the last 4 years। टोटल प्रॉफिट आ गया आपका 2 लाख। इसका एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय number of years। total profit is 2 lakh and this is the profit of 4 years, first year, second year, third year and fourth year। तो 2 lakh upon 4 तो 50,000 ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट है 50,000, इसको मल्टीप्लाई करना है। एडजस्टमेंट दिया आपको, हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल इट मींस अतुल शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड 3 years purchase। 3 years purchase it means 3 times of the last 4 years average profit। तो एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है। हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड 3 years purchase। 3 years purchase it means 3 times of the average profit of the last 4 years। तो 50,000 into 3 तो 1,50,000 ये आ गया गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। अभी इस गुडविल में से आपको अतुल का शेयर फाइंड आउट करना है। अतुल्स शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का जो वैल्यू है, गुडविल का वैल्यू है 1,50,000 इनटू अतुल जो पार्टनर है, अतुल ये पार्टनर का शेयर 1 है। अतुल जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाय टोटल जो है 6 + 1 + 8 6 + 1 + 1 तो टोटल 8 से डिवाइड करना है। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 8 से डायरेक्ट डिवीजन देंगे।
18,750, 1,50,000 को 8 से डिवाइड करें तो 1,50,000 डिवाइड बाय 8, तो ये आंसर आ रहा है आपका 18,750. दिस इज द अमाउंट ऑफ अतुल्स शेयर ऑफ गुडविल. ये जो गुडविल का जो अमाउंट है, ये गुडविल का अमाउंट अतुल के कैपिटल में लिखना है, तो अतुल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय गुडविल. $18,750. लास्ट एडजस्टमेंट है his share of profit up to the date of his death should be calculated on the basis of average profit of last 3 years. His share of profit up to the date of his death should be calculated on the basis of average profit of last 3 years. वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट को टाइटल देना है अतुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट. अतुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ. वर्किंग नोट का जो टाइटल है अतुल शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ. लास्ट एडजस्टमेंट जो है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. लास्ट 3 इयर्स मतलब ये 60,000, 40,000 एंड 20,000. ये जो लास्ट 3 इयर्स है, लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स 60,000, 40,000 एंड 20,000. तो वर्किंग नोट जो है दिस विल स्टार्ट विद टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. ये जो लास्ट 3 इयर्स है ये एडजस्टमेंट के अंदर आपको बोला हुआ है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. तो यहां पे लिखा है टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. तो लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट कौन से 60,000, 40,000 एंड 20,000. तो तीनों प्रॉफिट्स का टोटल करना है 60,000, 40,000 एंड 20,000. तीनों प्रॉफिट्स का टोटल आ गया 1,20,000. देन एवरेज प्रॉफिट. Average profit is equal to total profit divided by number of years. Total profit है 1,20,000 divided by 3 years. ये 3 years कौन से लिए? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. ये 3 years. तो 1,20,000 divided by 3, 40,000. 40,000 रुपीज ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट. मंथ्स कैलकुलेट करने, तो मंथ्स कैलकुलेट करने बैलेंस शीट के डेट से कैलकुलेट करना. तो बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 2008 एंड अतुल जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है इसका डेट है 30 सितंबर 2009. बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 2008. अतुल का डेट ऑफ डेथ है 30 सितंबर. इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 9 मंथ्स. ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये एवरेज प्रॉफिट 12 मंथ्स का है. दिस इज द एवरेज प्रॉफिट फॉर 12 मंथ्स.
इसको 9 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट है 40,000, दिस इज फॉर 12 मंथ्स। 12 months 40,000, 9 months का फाइंड आउट करें तो 40,000 इंटू 9 अपॉन 12। एवरेज प्रॉफिट जो है 40,000, ये 12 मंथ्स का है। आपके नंबर ऑफ मंथ्स 9 मंथ्स है, बैलेंस शीट के डेट से लेके डेट ऑफ डेथ तक, तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 40,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 10,000, 10,000 into 3, 10,000 into 3, तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट, 9 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया आपका 30,000। ये जो 9 मंथ्स का प्रॉफिट है 30,000, इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको अतुल का शेयर फाइंड करना है। 30,000 रुपीज जो है, 30,000 रुपीज, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। बैलेंस शीट में जो 3 पार्टनर्स है, ये तीनों पार्टनर्स का 9 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया 30,000। आपको इसमें से अतुल का शेयर फाइंड करना है। अतुल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 इंटू अतुल जो पार्टनर है, अतुल का शेयर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल 6 + 1 + 1 8। 30,000 रुपीज, इसको क्या किया, अतुल का शेयर 1 से मल्टीप्लाई किया, रेशो का टोटल 8 से डिवाइड करना है, 8 से डायरेक्ट डिवीजन जाएगा, तो 3,750। अतुल का जो शेयर है, अतुल का प्रॉफिट में शेयर आ गया 3,750। इसको रिकॉर्ड करना है, अतुल के कैपिटल में रिकॉर्ड करना है, तो अतुल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अतुल का जो शेयर इन द प्रॉफिट है 3750, ये 3750 को अतुल के कैपिटल में लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फिर अतुल का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, अतुल का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करना है, डेबिट साइड माइनस करना है, तो अतुल के कैपिटल का क्रेडिट साइड टोटल 50,350। इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है, 50,350 में से डेबिट साइड माइनस करना है, डिफरेंस को आपको लिखना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अतुल का क्रेडिट से टोटल, इसमें से डेबिट से माइनस करना है, डिफरेंस को लिखना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स लोन, इसका मतलब क्या है, अतुल जो पार्टनर एक्सपायर हुआ, इसके जो लीगल हेयर्स है, अतुल जो पार्टनर एक्सपायर हुआ उसके लीगल हेयर्स, तो लीगल हेयर्स ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, लीगल हेयर्स of death of partner, they are called as executors. तो 2 executors loan account,
बैलेंस आ गया आपका 40,945। अतुल जो पार्टनर है, क्रेडिट साइड टोटल है 50,350, डेबिट साइड माइनस किया है, डिफरेंस को लिखा है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट।